बैक एवरीवन टू फिट कल्चर एक्स। आप देख रहे हैं भारत का अपना पॉडकास्ट रियल रॉ स्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है हर पॉडकास्ट की तरह, क्योंकि आज हम फिटनेस से रिलेटेड बहुत सिंपल चीज़ें कवर करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिटनेस से रिलेटेड आप जानें। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ फिटनेस, इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, डू यू मीन बाय फिटनेस। फिटनेस को ज़रा सिंपल वे में समझेंगे। आई नो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आप सबके माइंड में रहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको फिट रहना है, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट के गेस्ट है जिग्नेश बरखड़ा, जो कि फिट कल्चर के को-फाउंडर है और फिटनेस ट्रेनर है। आइए जानते हैं आज जिग्नेश से फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस और अवेयरनेस, जो कि वो अपने टेन्योर में अब तक उन्होंने जो सीखा है, जो लोगों को सिखाया है, उनके एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे। सो वेलकम जिग्नेश। कैसा लग रहा है आज हम हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट बन के आए? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सोचना था कि हम भी अपने एपिसोड में खुद आ जाएंगे कभी, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ यार। ये हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, ये पॉडकास्ट हम चाहते थे कि ये लेकर आए, क्योंकि आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस है सोसाइटी में, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है फिटनेस को लेके। आई होप आज का पॉडकास्ट सुन के आपके थोड़े बहुत जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे और आपको एक राह मिलेगी, आपको एक बेस मिलेगा जिससे आप अपने फिटनेस की जर्नी शुरू कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी आस्क यू, एंड एवरीवन वांट्स टू नो दिस, फिटनेस को हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट डू वी रियली मीन बाय फिटनेस? सो द फिटनेस इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, और मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा तो हम जो अपनी डेली एक्टिविटी में, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे हम वो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, जैसे फॉर रनिंग, वॉकिंग, तो ये हम सब चीज़ें कितने ईजीली हम लोग कर सकते हैं, ये उसके ऊपर है। सो बेसिकली फिटनेस ये है कि हम जो डेली बेसिस में एक्टिविटी करते हैं उसको हम कितना अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि फ़िटनेस, हम आज हर कोई फ़िटनेस के लिए ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कोविड के बाद। सो बहुत से लोग ज़्यादातर वेट लॉस के लिए जाते हैं। फ़िटनेस को लेके ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है, या तो पता रहता है तो फिर आधी चीज़ें पता रहती है, जैसे कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद फिर उतना ही जाना, मतलब आधा अधूरा नॉलेज लेके तुम उतना खा भी लेते लोग। जैसे मैं समझो 20 मिनट एक्सरसाइज किया तो उसके बाद फिर पता नहीं रहता है क्या खाना है, कितना खाना है, कभी खाना है। तो वो सब चीज़ें नॉलेज शेयर करने के लिए आज हम लोग साथ आए हैं। सो जिग्नेश, आपने एक पॉइंट बोला कि वेट लॉस और खाना, तो इसका रिलेशन क्या है? सो वेट लॉस डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। सबसे 3 वेट लॉस के लिए, बेसिकली वेट लॉस कहना भी नहीं चाहिए हमें, फैट लॉस होना चाहिए। सबका मोटिव होना चाहिए फैट लॉस। वेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, फैट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ज़्यादातर सब लोग का फोकस होता है वेट लॉस। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वेट लॉस नहीं करना चाहिए, फैट लॉस करना चाहिए। अगर आपका वेट 100 kgs है, ठीक है, और आपको पता नहीं कितना फ़ैट है और प्रॉब्लम आपको क्या दे रहा है, फैट दे रहा है प्रॉब्लम या फिर वेट दे रहा है। सो आई विल टेल यू कि वेट हमेशा आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो आपको प्रॉब्लम देगा वो आपका फैट परसेंटेज होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रॉब्लम देती है वो फैट रहता है। तो आपका 100 kgs वेट रहे वो चलेगा, बट एट द सेम टाइम आपका फैट परसेंटेज कम है और मसल परसेंटेज ज़्यादा है, तो वेट का कोई मैटर ही नहीं करता इसमें। यार जिग्नेश, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये पता कैसे लगाएंगे कि मेरे बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है और फैट के वजह से मेरा वेट ज़्यादा दिख रहा है? तो ये समझे कैसे हम? बहुत सिंपल है। अभी तो मार्केट में इतने मशीन्स आ चुके हैं जो हमें इजीली बताए कि बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, व्हाट इज़ योर बॉडी एज, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो एक सिंपल छोटा सा कॉम्पैक्ट मशीन्स आता है और वो हमें सारी जानकारी दे देते हैं। तो बहुत इजीली अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, तो हर कोई अपने घर पे रख सकता है और इजीली ये सब चीज़ का ट्रैकिंग रख सकता है। मैं और एक क्वेश्चन पे आता हूँ। तो आजकल सबको फिट होना है, सबको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, ठीक है। तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है, कितना जल्दी हम ये वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हैं? कितना जल्दी मैं फिट हो सकता हूँ? कितना जल्दी मैं हेल्दी बन सकता हूँ? जल्दी का जब ये टॉपिक आता है ना, हर किसी को जल्दी वेट लॉस करना होता है, लेकिन करना कुछ नहीं किसी को। इतने सालों से उन लोग का जो रूटीन चलते आ रहा है उसको ब्रेक नहीं करना है। जो अनहेल्दीनेस वाला लाइफस्टाइल चल रहा है
रात को कभी भी खा लो, रात को कहीं भी नाइट वॉक के लिए चले गए तो एक आइसक्रीम खा लिया, ठीक है, या तो फ्रैंकी वाला दिख लिया तो फ्रैंकी खा ली, ठीक है। तो ये जो रूटीन चल रहा है हर किसी का अनहेल्दीनेस वाला, तो ये इसको सबसे पहले तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी उसको ब्रेक किया ना, तब जाके आपका जल्दी वेट लॉस या फैट लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई टेल यू वन थिंग कि कैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल बंदा है, नॉर्मल बंदा है जिसका ऑफिस 8 बजे रहता है, घर पे आता है 8:39 को, रात को 9:30 को ही डिनर किया उसने, तो उधर ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसको सबसे पहले डिनर ही उसको जल्दी करना चाहिए। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को देख रहे हो अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले आपको आपका जो न्यूट्रिशन है, जो आपका खाना है, वही टाइम टू टाइम होना चाहिए। आधा प्रॉब्लम आपको वहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर आती है फिजिकल एक्टिविटी। तो आपके पास आपने दिन में 30 मिनट्स का भी फिजिकल एक्टिविटी किया, दैट इज़ गुड इनफ। अगर आपने खाने पे कंट्रोल कर लिया, पोर्शन में आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, फिर वो पोर्शन भले आप 5 से 6 बार खाओ दिन में, छोटे छोटे पोर्शन में, लिमिटेड पोर्शंस में, दैट इज़ गुड इनफ टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, कीप योर सेल्फ फिट। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, तो उसने लॉग इन किया सुबह 8 बजे ऑफिस जाके, उसने पहला कॉफ़ी या चाय लिया 10 बजे, या तो फिर इमीडिएटली जाके, उसके बाद फिर वो इतना लंबा गैप हो जाता है, वो डायरेक्ट बैठता है लंच के लिए, ठीक है। तो जो 3 से 4 घंटे का जो इतना गैप हो गया ना, वो प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो गई है आपके डे से ही। मॉर्निंग में आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर अपने लंच किया अराउंड 1:30, 12, 2 जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट टाइम आता है डिनर का। तो आप समझ रहे हो दिन में से 3 ही मील हो रहा है, लेकिन इतने लॉन्ग गैप में हो रहा है कि द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू ईट द राइट फूड, ठीक है। वो भी हो गया। उसके बाद फिर आप रात को घर पे पहुंचते हो तो सोचते हो चलो नाइट वॉक के लिए जाते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, दोस्त लोग के साथ बैठते हैं, तो ग्रुप में है तो फिर कुछ ना कुछ खाने का मन भी करता होगा, तो कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं, सोडा पी लिया, ठीक है। अभी तो कितना ये ऐसा फालतू सोडा आने लग गए 10-10 रुपये में, जो वो भी अनहेल्दी होती है। उसके बाद फिर कहीं और वॉक के लिए निकल गए तो आइसक्रीम खा लिया, फ्रैंकी खा लिया, बर्गर खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, कुछ भी खाते लोग। उसके बाद फिर एम करते हैं कि हमें फिट होना है और बहुत जल्दी होना है। ये लाइफस्टाइल ही नहीं तोड़ेंगे अनहेल्दी वाला, तो फिट कैसे रहोगे आप? तो जिग्नेश, आपने मेंशन किया कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आधे घंटे तक भी करे तो भी फिटनेस अचीव किया जा सकता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप कौन सी एक्टिविटीज़ प्रेफर करोगे? लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट वन शुड डू? सिंपल बेसिक वर्कआउट होना चाहिए। बॉडी वेट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो गुड इनफ स्टार्ट करने के लिए, जैसे स्क्वाट्स हो गया, जंपिंग जैक्स हो गए, ठीक है, रनिंग हो गया। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो 15 मिनट का आप घर पे वर्कआउट कर लो, 15-20 मिनट वाला हाई इंटेंसिटी के साथ 15-20 मिनट इज़ गुड इनफ, जहाँ पे अगर आप कंट्रोल कर रहे हो अपने खाने को लेके, डाइट को लेके भी। और ज़रूरत नहीं कि जिम जाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे रह के भी आपके पास 15-20 मिनट है, वो वर्कआउट कर लो, चल जाएगा। जैसे प्लैंक हो गया, ठीक है, फिर पुशअप्स हो गया, बहुत सारे ऐसे बॉडी वेट ट्रेनिंग है जो पता ही नहीं है। और ऐसे लोगों को लगता है कि जिम जाके ही वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल बॉडी बनती है आपके खाने से। कितना प्रोटीन आप कितना प्रोटीन इंटेक आपका है, कितना कार्ब्स आप इंटेक कर रहे हो, उसके बाद कितना फाइबर है आपका, ये वो सारे कंपोनेंट, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही, उस पर फोकस रख के ही आप बॉडी बना सकते हो, या तो फिर फिट रह सकते हो। मैं इसको ऐसे समराइज़ करूँगा कि पहले तो आप बाहर का खाना बंद कर दो, अगर नहीं बंद कर सकते तो अवॉइड करो, ठीक है। कम्प्लीटली आप होम कुक्ड फूड में जाइए, ठीक है, एंड देन आधे घंटे का फिजिकल एक्टिविटी रखिए। तो ये दोनों चीज़ अगर हम कर पाए तो आई एम श्योर एटलीस्ट ये 2 से 3 महीने तक हम कंटिन्यू करें तो आई एम श्योर देयर विल बी अ डिफरेंस एंड द पर्सन विल स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। उनको जिम जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के समय में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट टाइम एंड गो टू जिम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये 2 चीज़ पे हम ध्यान रखें तो हम एक अच्छी और बेहतर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये आप ये तो बेसिक चीज़ें आप फॉलो करोगे। घर का खाना हुआ, टाइम टू टाइम खा लिया आपने, ठीक है, बाहर का आपने पैकेज फूड कम कर दिया, और आधा घंटा वाला वर्कआउट आपने कर लिया घर पे भी, या तो फिर कहीं आपने कोई स्पोर्ट खेल लिया हाई इंटेंसिटी वाला, जैसे फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। क्रिकेट तो ठीक है, क्रिकेट का तो इतना नहीं रहता, वो इतना एक्टिव स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपको द नेचर ऑफ द स्पोर्ट इज़ के आपको ज़्यादातर खड़े ही रहना है अनटिल अनलेस अगर आप बॉलिंग कर रहे हो या फिर बैटिंग कर रहे हो, उसके बाद तो आपको खड़े ही रहना है। जैसे फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई रनिंग हो गया, मतलब रनिंग में स्प्रिंट कर लिया आपने, स्प्रिंट के 2-3 राउंड कर लिया आपने। तो ये दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज़ जो आपको फॉलो करते ही आपको आपका टारगेट एटलीस्ट आपको आपके टारगेट से नज़दीक ला के देगा।
क्लोज ला के देगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि घर का खाना खा के ही डाइट हो जाता है। पहली बात तो डाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट ईट बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट फॉलो करो। घर का बना हुआ खाना है, सैलड है, ठीक है, घर पे बना हुआ सैलड है, एटलीस्ट उसको आप थोड़ा बहुत फॉलो करो, एक दो महीना तो फॉलो करोगे ना, तो एटलीस्ट यू विल सी अ डेफिनेट ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कंसिडरेबल चेंज इन योर बॉडी। करेक्ट। एंड मैं इस बात से सहमत हूँ जिग्नेश ने जो बोला है। एक तो घर का खाना फॉलो कीजिए कम्प्लीटली, और उसमें एडिंग टू दैट हम लोग लोकल जो फूड अवेलेबल है एज पर द सीजन, लाइक सीजनल मोड जो लोकली उस पर्टिकुलर रीजन में जगह पे जो लोकल फूड अवेलेबल है अब हम वो खाना प्रेफर करेंगे। ओके, सो दैट फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र में है, सो द लोकल फूड ड्यूरिंग समर फ्रूट्स इज़ मैंगो। Okay, and if we are in south, so there is coconut consumption which is more. Okay, when we go to Gujarat, so गुजरात में भी स्पेसिफिक फूड ग्रेन्स हम खाते हैं, एंड देन ऐसे ही रीजन वाइज डिफ़र करता है। तो प्रेफरेबल इज़ घर का खाना, बट जो लोकल फूड है वो कंज्यूम करें तो उससे हमारा बॉडी काफ़ी जल्दी उसका असर काफ़ी जल्दी होता है, एंड देन वी स्टे फिट थ्रू आउट। तो आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर पॉइंट इनटू दिस। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप सब कुछ खाओ लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, टाइम देख के इन द सेंस, मतलब आपको मैंगो खाना है तो यू कैन नॉट कंज्यूम इट लेट नाइट, समझो। डिपेंड्स आपका फिटनेस गोल क्या है। अगर वेट लॉस फैट लॉस के लिए जा रहे हो ना, तो आपको मैंगो रात को नहीं दिन में खाना ज़्यादा अच्छा है, आप खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग, खाना अच्छा है। जो भी आपका स्टेपल फूड है, जो भी आपका लोकल फूड है, आप खाओ, दिन में खा सकते हो। लेट नाइट आप जो खाते हो वो गलत है, खाने के लिए मना ही नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आपको एम है फिटनेस को ही मेंटेन करना है तो आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन दिन के टाइम पे खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट उसको डाइजेशन का टाइम मिले प्रॉपर। अगर आप हैवी फूड खाते हो, जो भी आपका स्टेपल फूड है, रात को खाते हो तो डाइजेस्ट होने उसको टाइम ही नहीं मिला डाइजेस्ट होने का, तो धीरे धीरे दैट विल लीड टू फैट गेन, तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अच्छा खाना है फिर भी आपको फैट में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो खाने के लिए तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं। हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हो देन ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्पोर्ट, और फिटनेस एक बहुत अलग लीग है। फिटनेस यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ नॉर्मल डेली एक्टिविटी के लिए हम लोग को फिट रहना है। जहाँ पे समझो आप 4 माले की बिल्डिंग में रह रहे हो, आपके वहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो आप में इतना फिटनेस होना चाहिए कि आप दिन में 2 बार वो चढ़ के जाइए, चढ़ के उतर है, जो नॉर्मल है। इतना फिटनेस है, काफ़ी है, गुड इनफ है बस। आपने अपनी जर्नी में 8 साल दिए हैं इस फील्ड को, यू आर ट्रेनिंग पीपल सिंस 8 years, सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग पीपल अक्रॉस दिस 8 years की लोग अपना डिज़ायर्ड फिटनेस गोल कब तक कितने समय में अचीव कर लेते हैं इफ़ दे फॉलो द बेसिक्स ऑफ वर्कआउट? सी डिज़ायर्ड फिटनेस गोल का ऐसा है ना कि हर एक का बॉडी टाइप अलग है, ठीक है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, जेनेटिकली हर एक का बॉडी अलग है। तो ऑन एन एवरेज आई वुड से 3 to 4 months में ना गोल अचीव होना नहीं होना दैट इज़ सब्जेक्टिव, बट कंसिडरेबल चेंजेस उनके बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाता है अगर सिर्फ घर का खाना खाया, ठीक है, अच्छे से स्लीप पैटर्न जो है उनका, जो स्लीप साइकिल है वो कंप्लीट होता है, और 30-40 मिनट्स का या फिर 15-20 मिनट का जितना भी उनके पास टाइम है और वर्कआउट कर पा रहे हैं अच्छे से, उतना ये 3 चीज़ों फॉलो करके उन लोग का रिजल्ट अपने आप दिखने लगता है। पर अगेन न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपका ये पूरा गेम डिपेंड करता है। बिकॉज आप वर्कआउट तो दिन में 30 to 40 मिनट्स ही कर रहे हो, लेकिन आप जो खा रहे हो वो 23 आवर्स है, तो जितना आप जो भी खा रहे हो ज़्यादातर चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। हम ये जानना चाहते हैं, हमें ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज बताइए, उनका नाम बताइए, ठीक है, जो कि लोग अपने घर पे कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि कार्डियो एक्टिविटी करो 10 से 5 एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स। जैसे हाई नीज हो गया, तो जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊँगा हम आपको नाम बताएंगे वर्कआउट के, आप इजीली गूगल कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है, जहाँ पे आप इजीली वो आपको रेफरेंस के लिए वर्कआउट के नाम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हो गया जंपिंग जैक्स, हाई नीज हो गया, स्किपिंग्स है, फिर वो हो गया, तो उसके बाद आप स्क्वाट्स कीजिए,
फिर पुशअप्स कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे वर्कआउट्स का मॉडिफाइड वर्जन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हर कोई पुशअप्स नहीं कर पाता, तो पुशअप्स जो एक्चुअल पुशअप्स है वो नहीं होता है, तो ठीक है, इट्स फाइन। तो उसका मॉडिफाइड वर्जन है कि आप नीज़ फ्लोर पे रख दो और फिर आप पुशअप करो। तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ आधी लगेगी, बट वो मसल को टारगेट करेगा, ठीक है। फिर थोड़ा रनिंग कर लो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो ये बेसिक एक्टिविटीज़ है जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सूर्य नमस्कार है वो, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वर्कआउट। फिर हिंदू पुशअप भी है, अगेन इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सूर्य नमस्कार। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है छोटे मोटे, जो हम लिंक में आपको शेयर करेंगे, तो आप इजीली इसको फॉलो करके आप कर सकते हो। श्योर, अगर आपको कुछ एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स देखने हैं तो हमारे फिट कल्चर इंस्टाग्राम पेज पे आइए। हमने काफ़ी ऐसे वर्कआउट्स डाले हुए हैं जो कि देख के आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज़ है, आप डीएम कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। सो जिग्नेश, दूसरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, फिटनेस से रिलेटेड सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है लोगों के अंदर, और उसको आप दूर कीजिए। सबसे बड़ी गलतफहमी तो मुझे यही लगती है कि सबसे बड़ा जो गलतफहमी है, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि प्रोटीन लिया वर्कआउट के टाइम पे, और उसको अगर वो प्रोटीन छोड़ दिया लेना और वर्कआउट भी छोड़ दिया, तो लोगों को लगता है कि उन लोग मोटे हो जाएंगे। बट द फैक्ट इज़, ये फैक्ट है कि अगर आप वापस अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जा रहे हो, जैसे वर्कआउट ना करना, कुछ भी खाना, कौन से भी टाइम पे भी खाना, सोने का टाइम नहीं, मतलब स्लीप सेल आपको स्लीप टाइमिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिनिमम आपकी नींद होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स, आप सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं ना, आपको डेट विल अगेन टेक यू टू द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड आपका वेट गेन हो जाएगा, फैट गेन हो जाएगा, वापस मोटे हो जाओगे। और लोगों को ये लगता है कि मैंने प्रोटीन बंद कर दिया इसलिए मैं मोटा हो गया। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी मैंने देखी है ग्राउंड लेवल पे। लोगों को सबसे बड़ा गलतफहमी तो यही है, और एक्चुअली उन लोग अवेयर भी नहीं रहता कि प्रोटीन लेना भी चाहिए कि नहीं। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो हमें बॉडी में, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि वो मसल ब्रेकडाउन जो होता है ना, तो उसका रिपेयरिंग का काम प्रोटीन ही करता है। लोगों को पता नहीं रहता है। लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने वर्कआउट कर लिया तो अभी मेरा काम ख़त्म, लेकिन उसको हील होने के लिए, रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन लगता है। न्यूट्रिशन में फिर प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या वेट लॉस, प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी मैंने ये देखी है। ये भी देखा है मैंने कि फिर लोगों को ये भी लगता है कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, 20 किलो कम कर लिया, उसके बाद फिर वर्कआउट बंद, डाइट बंद। डाइट तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंस डाइट जो रहता है, जो घर का खाना भी है, बाहर का खाना, बैलेंस कैसे करना है, वो बैलेंस की तरफ भी ध्यान नहीं देते, सोने की तरफ भी ध्यान नहीं देते कि भाई मैंने 3 घंटा सोया है कि 8 घंटा सोया, 10 घंटा सोया, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 5 महीने हो गए या 2 महीने के अंदर ही वेट गेन चालू हो जाता है वापस उनका, एंड दे विल से यार मैं तो फिट हो गया था अच्छा खासा, फिर वापस पता नहीं क्यों आ गया ये। तो ये ऑब्वियसली होना ही है। अगर आप जो फिटनेस है, दिस शुड बी योर पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। जैसे आप हर रोज़ सोते हो, हर रोज़ खाना खाते हो, हर रोज़ शावर लेते हो, हर रोज़ ऑफिस जाते हो, तो उसी तरह फिटनेस को भी आपको डेली बेसिस पे रखना होगा आपके साथ, आपके शेड्यूल में रखने होगा। ज़रूरत नहीं है कि वर्कआउट ही करना है, स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, थोड़ा क्रिकेट कर लो, थोड़ा फुटबॉल खेल लो 10 मिनट, कुछ भी एक्टिविटी कर लो जहाँ पे आपका स्वेटिंग हो, जहाँ पे आपका कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी हो। कुछ भी नहीं करना है ना, जहाँ पे आपको मन करे आज कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं ना, वही चढ़ लो, उतर लो, उसी बहाने आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे, लंजेस हो जाएंगे। आपके अगर 6 माले की बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर में रह रहे हो तो 2-3 बार ऊपर नीचे कर लो, बिल्डिंग चढ़ लो, हो गया आपका काम। तो इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। ज़रूरत नहीं जिम की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में, मतलब प्रॉपर एस्थेटिक बॉडी चाहिए, तो फिर जिम में जाना है तो समझ में आता है, तो चलो ठीक है, वहाँ पे नेसेसरी है, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी मसल को आपको टारगेट करना है, उसको ग्रो करना है, और आप देख रहे हो कि आपको पर्टिकुलर कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, देन इट्स फाइन, गो टू अ गुड जिम,
सब चीज़ें फॉलो करो, अच्छे से चलेगा। लेकिन नॉर्मल लाइफस्टाइल में जीना है और आपको एक्टिव रहना है, फिट रहना है। फिट रहने इन द सेंस मतलब फिट का सबसे बड़ा ये मैं कहना चाहूँगा कि पैरामीटर जो रहता है ना, हमें ये चेक करना है कि फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है, ठीक है, और वेट कितना है। ये 3 पैरामीटर आप चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके बॉडी फैट परसेंटेज से कितना फैट परसेंटेज ज़्यादा है। आइडियली सबका बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए बिटवीन 15 to 20% में। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25% है, 30% है, मोर देन 35% है, तो आपको इस पर फोकस रख के आपको एक्टिविटी इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल ट्रेनिंग। ये हो गया। फिर आपका मसल परसेंटेज कितना है वो देखना चाहिए आपको कि नॉर्मल कैटेगरी में आप फिट इन होते हो कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से 20 है, ठीक है, और मसल परसेंटेज 30% के आसपास है, देन यू कम अंडर फिटनेस कैटेगरी। बॉडी बिल्डिंग भी नहीं, ओवरवेट भी नहीं। जो हम कहते हैं कि फ़िटनेस को हम कैसे मान सकते हैं या फिर कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इस 3 से 4 पैरामीटर्स है। अगर वो पैरामीटर के आप आसपास हो, देन यू आर फिट, यू विल फील लाइटर, यू विल फील मोर एक्टिव। बस यही एक फिटनेस पैरामीटर्स को फिटनेस चेक करने का यही एक ज़रिया है। और मैं पूछना चाहूँगा कि फ़िटनेस या स्टेइंग फिट, अगर इसको हम बोलें कि इज़ दिस एप्लीकेबल टू सर्टेन एज। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ किड, बच्चों से लेके मिडिल एज तक, एंड देन जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो फिटनेस भी इसके हिसाब से चेंज होता है। तो जो बच्चों का फिटनेस होता है वो टोटली अलग होता है, बिकॉज उनका फिटनेस वेट लॉस, फैट लॉस या फिर मसल गेन वाला फिटनेस नहीं रहता है। उनका फिटनेस ऐसा होता है जो स्किल डेवलपमेंट वाला रहता है, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट में कैसा होता है, जंप होता है, फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पीड। फॉर एग्जांपल फिटनेस ऐसा भी होता है बच्चों लोग में कि मैं आपके साइड पे बॉल थ्रो कर रहा हूँ और वो बच्चे को पता ही नहीं कि बॉल कौन से स्पीड पे आ रहा है, कभी उसको रिएक्ट करना है, कभी उसको कैच करना है, कभी उसको थ्रो करना है। तो वो जो सेंस ऑफ ये होता है, जो सेंस होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड हम बोलते हैं, अगर वो उसकी तरफ वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए फिटनेस एक्टिविटी अलग रहेगी। अगेन मतलब ऑल टुगेदर इट विल बी अ स्पोर्ट बेस्ड फिटनेस ट्रेनिंग, जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उनका एक सेगमेंट पूरा ट्रेनिंग अलग ही होता है बच्चों लोग का, जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखा जाता है। और टीनेजर्स का फिटनेस अलग होता है, जहाँ पे टीनेजर्स ट्राई करते हैं कि ट्राई करना चाहिए मसल गेन के लिए। अगर उनका फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो फैट परसेंटेज पे काम करिए नीचे लाने के लिए, तो ये टीनेजर का हुआ। फिर एक मिड एज आती है जहाँ पे हम लोग समझ लो 25 से लेके 35 की एज है, तो वहाँ पे हमारा ये होना चाहिए कि भाई जो भी हमारा बॉडी कंपोजिशन है, जैसे फैट परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो उसको कैसे नीचे लेके आना है, फिर उसको ऑफिस लाइफस्टाइल में, अपने वर्किंग लाइफस्टाइल में उसको कैसे फिट इन करना है, और वो कितने टाइम फ्रेम में कितना एक्टिविटी करना चाहिए। तो अगेन उनके लिए एक्टिविटी अलग हो जाती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के साथ हमें ये भी नोटिस करने मिलता है कि आपके बॉडी में काफ़ी इंजरीज हो चुकी होती है, या तो फिर बॉडी पार्ट सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल नी का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ जाता है ओवर एज, तो फिर उनके लिए अगेन फिटनेस एक्टिविटी अलग हो जाती है, जहाँ पे हम लोग उनको एग्जांपल अगर नी का प्रॉब्लम है तो लेग्स वर्कआउट हम लोग ज़्यादा नहीं करा सकते, या तो फिर बहुत ही मॉडिफाइड होता है वो। फॉर एग्जांपल उनको हम स्क्वाट्स नहीं करा सकते, ठीक है, उनको फिर स्ट्रेंथनिंग के लिए स्ट्रेंथनिंग वाला फिटनेस वाला होता है। तो एज वाइज फिटनेस एक्टिविटीज़ और फिटनेस ट्रेनिंग मेथड्स या फिर टेक्निक्स भी अलग अलग हो जाती है। तो हर एक के लिए एक ही रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड व्हाट इफ वी क्रॉस आफ्टर 50, वी क्रॉस 50 ईयर्स, उसके बाद कैसा रूटीन रहना चाहिए? सो अगर हम जब कोई बंदा है, कोई मैन है या फिर वीमन है जिनका एज 50 क्रॉस हो चुका है, और अगर उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल लेग्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है, हाथ का मतलब बेसिकली इंजरी फ्री बॉडी है, तो वो भी हर कोई हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके एक्टिव रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक हो गया, हल्का सा ब्रिस्क वॉक हो गया, या तो फिर स्लो रन हो गया, काइंड ऑफ जॉगिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ज़रूरत नहीं कि एक्चुअली वही हार्डकोर एक्टिविटी होना चाहिए, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर, कितना बॉडी आपका इंजरी फ्री है, वो हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट या फिर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। एंड एज अ फिटनेस ट्रेनर, व्हाट डू यू सजेस्ट
एन आइडियल हेल्दी लाइफस्टाइल शुड बी? आप अपने थॉट्स बताइए। आइडियल लाइफ शुड बी कैसा होना चाहिए कि आप 30-40 नहीं, आइडियली 45 मिनट्स का वर्कआउट करिए। जिम जाने का जा सकते हो तो जाइए, ठीक है। अगर नहीं जा सकते हो, अफोर्डेबिलिटी नहीं है या तो फिर जिम बहुत दूर है, तो बेसिकली आप घर पे होम वर्कआउट कीजिए जिसमें बॉडी वेट ट्रेनिंग आ गया, कैलिस्थेनिक्स आ गया, फिर कार्डियो एक्टिविटीज़ आ गई। ये सब एक्टिविटीज़ आप करिए 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर आप खाने में ध्यान दीजिए, अच्छे से न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन में वॉलनट्स खाइए, नट्स खाइए, आलमंड हो गया, कैश्यू नट्स हो गए, ओट्स खाइए, फिर जितने फ्रूट्स है नेचुरली वो खाइए। प्रिजर्वेटिव खाना बंद करिए, पैकेज फूड बंद करिए, जितना नेचुरली होम कुक फूड रहे वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई अंडरस्टैंड कि क्रेविंग रहता होगा, हर कोई बाहर जाता है तो क्रेविंग दिख जाता है कि मतलब पिज़्ज़ा है, फ्रेंड्स जा रहे हैं, बट इट्स अप टू यू। फिर वो खा के भी आपको फिर कैसे बैलेंस करना है वो आपको देखना है, वही मेन टास्क है। आप संडे जाओ, वीकेंड में यू कैन गो हैव अ ड्रिंक, वर्कआउट मतलब ड्रिंक कर रहे हो या तो फिर आप कुछ जंक खा रहे हो, तो फिर थ्रू देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि नेक्स्ट वीकेंड आपको फिर वो चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। फिर अगेन यू टू कम बैक टू योर ओरिजिनल रूटीन जहाँ पे आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। इट्स ओके, आपने वीकेंड में एंजॉय किया, खाना खाया, जो भी किया, नो प्रॉब्लम। मंडे टू फ्राइडे या तो फिर सैटरडे वापस आप अपने ट्रैक पे आ जाओ, वो रूटीन फॉलो करो जहाँ पे आपको बैलेंस रखना है, ठीक है। और फिर वापस अगर आपको संडे बाहर आउटिंग के लिए जाना है तो मेक श्योर कि आप उतना कैलोरीज ऑलरेडी बर्न कर सको जहाँ पे आपको लग रहा है कि आज मैं ज़्यादा कैलोरी इंटेक करने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल संडे ज़्यादातर लोग अवेलेबल होते हैं, तो ट्राई टू प्ले अ स्पोर्ट, एटलीस्ट कोई एक फिजिकल एक्टिविटी रखो, आउटडोर एक्टिविटी। आइडियली फुटबॉल हो गया जहाँ पे आपको कम टाइम में मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग हो गया, ठीक है। या तो फिर अगर अब जिम अवेलेबल है तो आधा घंटा या फिर 20 मिनट, आई वुड से 20 मिनट ही मैंने ज़्यादा बोल लिया, 15 मिनट कार्डियो कर लो, उतना चलेगा। एंड देन अगेन यू गो आउट इन द इवनिंग, ईट वाटर यू वांट, एंड मंडे से अगेन कम बैक टू द रूटीन। एंड दिस इज़ द राइट वे टू कीप अ बैलेंस, जहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि मैं वर्ल्ड से भी, अपने सर्कल से भी आउट ऑफ टच हो गया हूँ या तो फिर कनेक्शन टूट गया है बिकॉज ऑफ योर फिटनेस रिजिम। तो आप दोनों चीज़ अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। फिटनेस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, कि आपने खाना खा लिया, समझो आपने दिन में पिज़्ज़ा खा लिया, तो रात का खाना ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा ना हो, या तो फिर शाम को वर्कआउट, हल्का फुल्का वर्कआउट कर लो, डिपेंडिंग अपॉन आपने जो खाना खाया है वो हिसाब से आप एक्टिविटी भी कर लो। तो ये दिस इज़ द राइट वे टू कीप योर फिटनेस, टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड दैट्स इट। आई होप इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज पता चली। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें बताइए, हमें डीएम कीजिए, हम ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमारे पेज fitculture_234 उसको फॉलो कर दीजिए टू गेट रेगुलर फिटनेस अपडेट्स एंड वैल्यूएबल कंटेंट रिलेटेड टू ऑल द फिटनेस एक्टिविटीज़ एंड फूड। हमें आप कमेंट करके बताइए कि हम अगला एपिसोड जो फिटनेस पे बनाना चाहते हैं, हम कौन से ऐसे सेक्शन को चूज़ करें, कौन से टॉपिक जो फिटनेस से रिलेटेड है उस पर हम बात करें। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, हम आपके सजेशन जानना चाहते हैं। कमेंट कीजिए एंड देन विल डेफिनेटली कम अप विद अ गुड कंटेंट वेरी सून। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिट कल्चर एक्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।